आज की पढ़ाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोग जान लेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो ए मीटर, हाँ हाँ? मजाक मजाक करते रहे ज्यादा ना आन लोले पर लात धैले रही बोले चल देख रहे लोला नहीं दे देखा। अभी हम लोग दो चीज के बारे में जानेंगे। एक जानेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, ये हम लोग नोट में समझेंगे, और एक ए मीटर के बारे में। तो बच्चों ए मीटर जो है वो धारा का माप करता है। किसका माप करेगा? धारा का। और वोल्ट मीटर जो है वो विभव या विभवांतर का माप करेगा। समझ में आया? वोल्ट मीटर और ए मीटर। ए मीटर को अगर जोड़ा जाएगा तो याद रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसको अगर जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये याद रखना है। जैसे मान के चलिए कि एक बल्ब है, तो ये बल्ब का सिंबल हो गया, और इस बल्ब में हमको पता करना है कि ये बल्ब कै वोल्ट का है, तो इसके समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। जैसे ये तार है तो इसके ऊपर या चाहे नीचे अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ दें, ये प्लस वाला सिरा हो गया, ये माइनस वाला, तो हमारा ये बल्ब कितना वोल्ट का है ये बता देगा वोल्ट मीटर। इसमें कांटा रहता है, 12 पर उका तो 12 वोल्ट, 5 पर उका तो 5 वोल्ट, 6 पर उका तो 6 वोल्ट। ये बात बुझाया? अच्छा, इस बल्ब में अगर हमको ये जानना है कि इसमें धारा कितना बह रहा है, तो यहीं पर ए मीटर जोड़ देंगे, ए मीटर, ठीक है। तो प्लस माइनस, क्योंकि एक ही लाइन में जोड़ते हैं तो कौन क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। और यहाँ जोड़ देते हैं बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लस और ये हो गया माइनस। समझ में आया? बड़ा प्लस का चिन्ह और छोटा माइनस का चिन्ह। यहाँ पे चाहो तो स्विच लगा सकते हो ऐसे, और इसको सटा दोगे तो समझ लो कि धारा बह रहा है, और यहाँ से ऐसे तार जोड़ देते हैं। बोलो ये समझ में आया? आपको याद रखना है ए मीटर जब भी जोड़ा जाएगा तो लाइन में जोड़ा जाएगा, एक ही लाइन में, तो ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद अब आप समझिए कि आखिर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते ही क्यों है और इसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ए मीटर का काम होता है ये पता करना कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको बोले थे कि अगर एगो गेट पर चौकीदार खड़ा कर दिया जाए और चौकीदार को कहा जाए कि यहाँ से कितना आदमी गुजर रहा है गिन के तुमको बताना है हर मिनट में, ठीक है। अगर हर एक मिनट में 10 आदमी गुजरेगा तो हम बोलेंगे 10 आदमी प्रति मिनट गुजर रहा है, तो वही हमारा धारा हो गया। उसी तरह से जितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा हर सेकेंड में किसी भी लोकेशन से, अगर मान के चलो यह तार है, ये पूरा इतना तार है, और इस जगह पर ए मीटर लगाए हुए हैं, तो इधर से अगर आवेश जा रहा है 10 कूलम आवेश एक सेकेंड में पास किया, तो यहाँ का चौकीदार गिन लिया कि हाँ 10 कूलम गया है। फिर अगला सेकेंड में भी 10 कूलम गया, तो ये गिन के बता रहा है कि हाँ 10 कूलम गया है। तो 10-10 कूलम आवेश जा रहा है, और ये चौकीदार जो है बताते जा रहे हैं 10 पर कांटा है इसका। समझ में आया? तो हम इसको 10 एम्पियर बोलते हैं। तो जब तक ये लाइन में खड़ा नहीं होगा चौकीदार, तब तक क्या ये गिन पाएगा कि कितना आवेश गया? अब आदमी है यहाँ से गुजर रहा है और ऊपर छत पर बैठा के कितना जा रहा है, तो होगा ऐसा नहीं, लाइन में बैठना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ये बात समझ में आया? एक और बात कि अगर ये लाइन में खड़ा रहेगा, आदमी कितना गुजर रहा है इसको अगर ये गिनना है, तो इसको गिनने के लिए इसमें जो धारा जा रहा है ना, जो धारा यहाँ पे जा रहा है, जो यहाँ से पास हो रहा है, जो चीज पास हो रहा है उसमें इधर उधर नहीं होना। इधर उधर होने का मतलब हुआ कि मान के चलो एगो रोड है, 500 आदमी गुजर रहा है, तो 500 आदमी अगर एक रोड से गुजर रहा है और रोड पतला है, तो उसमें तो धोसरा धोसरी हो जाएगा। धोसरा धोसरी समझते हो? माने धक्का मुक्की हो जाएगा, है ना। धक्का मुक्की, एक दूसरे को आदमी धक्का देने लगा, उधर बांध है इधर बांध, तो कितना आदमी बांध में गिर जाएगा, कितना आदमी इधर गिर जाएगा, ये हो जाएगा धक्का मुक्की, वही में धक्का धक्का खेलेगा। तो उसमें क्या होगा? हाँ मेला में होता है ऐसा। मैं जीवन में पहली बार एक बार छपरा में मेला गया था, 10, हाँ जीवन में पहली बार और अंतिम बार, क्योंकि उसके बाद जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हम गए थे
रावण वध देखने के लिए। रावण वध तो हो गया, रावण वध जो है राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा था, आदमी वहां पहुंचा था। तो वहां पे पहुंचने के बाद वहां जब पहुंच गए तो रावण का खूब बढ़िया ऊपर बहुत सारा रॉकेट वगैरह सब सब फूट रहा था, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा था, रंग बिरंग का माहौल था। उसके बाद जब छुट्टी छुट्टी नहीं मतलब रावण वध हो गया, रावण वध हो गया तो सब लोग को गेट के बाहर जाना था। हमको क्या पता कि गेट के बाहर ऐसे जाया जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसका दोस्त का एक और दोस्त था, और उसके दोस्त की एक भतीजी थी छोटी सी, उसको गोदी में लेके वो चले मेला घूमे। अब हुआ ये कि सब कोई एक साथे चला, एक साथे तो चला। अब ये विकासवा कहता है हाथ मत छोड़िए, हाथ मत छोड़िए, ये भीड़ में गई ले छोड़ले कि को चले। बड़ा भीड़, इतना भीड़, मेन की गेट से जब बाहर निकलना था तो गेट के नजदीक जब आदमी पहुंचा तो अब वहां से कहानी शुरू होता है। हम बहुत दुबले पतले थे उस वक्त, बहुत दुबले पतले, है ना, ये इधर से धकेल रहे हैं। अब हुआ क्या कि गेट के पास जैसे ही हम लोग पहुंचे तो विकासवा से हाथ छूट गया मेरा, वो तो केहू चल गए। ठीक है, अब एने से एगो आंटी जी जात दी, पूरा पूरा एकदम जात दी। इधर से एक आंट सॉरी चाचा, वो एकदम जोर से जात दिए, सबको इधर से जात दिए है, हम दबा के पूरा ऊपर में है, मुंह पे लेवल पूरा, स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। गोर अपने आप उठ गया, गोर गोर जो होता है ना अपने आप उठ गया है। अब वो में हम तनाइल बने, चाचा जाए दो ना, चाचा जाए दो, चाचा के कितना कहते रहेंगे लेके जाए दो, अरे चल ना ले चल तनी काहे घबराता रे, चल ही ना। अब वो जात के ना हेंग नचावत नचावत पूरा एकदम गेट के बाहर फेंक दिए। हमको गोल नीचे रखने का जरूरत नहीं पड़ा, वही में उठले चल गए हम। ओकरा बाद बाहर जब निकलनी, हम विकासवा के चिल्लाता नहीं है, विकासवा घरे जाके के कह दी हम ना कैमरे आज खत्म कहानी, बहुत स्थिति खराब था। रियल बात है, रियल बात। मैं इसके बाद गेट में इतना ना भीड़, इतना ना जाम था कि बहुत स्थिति खराब हो गया था। गेट गेट ज्यादा बोल नहीं थे, मैंने यहाँ से लेके हुआ तक ना, बहुत स्थिति खराब, तब दम दम घुटने लगा। आ गए तबे न ऊपर हारे रे कुत्ता, अजीब हाल है। एकदम सच बात है, 100% एकदम हुआ है। ना ना ओकरा बात से तो हम प्रण ले लिए कि ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सकता। जो भतीजी को लेके गया था वो तो है ना गोदिए गोदिए घूम रही थी, ज्यादा खराब। हाँ चलो अब आगे समझो। तो वो जो भीड़ भाड़ था उसको ऐसे समझो कि अगर इतना भीड़ भाड़ में इतना आदमी जा रहा है इतना कम जगह में, तो गिनाएगा कैसे, नहीं गिना पाएगा। थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आराम से आदमी जाए तब ना गिन पाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेगा। अब वही में गोरा भीतर में निकल गया तब कैसे गिनाएगा, जा अरे कहाँ चल, गिना ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा जाम रहेगा गिनने में उतना तकलीफ होगा। बात बुझा है, काउंटिंग करने में। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रुकावट जितना ज्यादा रहेगा, रुकावट जितना ज्यादा रहेगा गिनने में उतना ही गड़बड़ी रहेगा। गिनने में जितना सकेत रहेगा एकदम, मतलब रुकावट ज्यादा रहेगा जाने में, तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो ए मीटर का काम क्या है, ए मीटर का काम आवेश को गिनना, 10 कूलम 15 कूलम कितना है आवेश को गिनने का काम है। किसका, ए मीटर का। इसको मुश्किल कब होगा, जब रुकावट ज्यादा की कम, रुकावट ज्यादा। रुकावट को प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तब प्रतिरोध अगर ज्यादा हुआ तो ए मीटर अच्छा से काम नहीं करेगा। तो ए मीटर में प्रतिरोध कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, बस एक ऑब्जेक्टिव बन गया। एग्जाम में पूछता है ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी बहुत 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 कम,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत 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 कम, ऐसा ऑप्शन देगा नहीं, फिर भी याद रखना है कि बहुत कम होता है। समझ में आया? जितना कम उतना अच्छा एमीटर, जितना कम उतना अच्छा एमीटर। बात बुझाया? तो एक एमीटर का कल्पना कर लिया गया कि एक ऐसा एमीटर जिसका प्रतिरोध हो ही नहीं, मतलब प्रतिरोध क्या हो, जीरो, तो इसे हम आदर्श एमीटर कहेंगे। तो एग्जाम में पूछता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, सच में ऐसा कोई एमीटर है नहीं, लेकिन आदर्श शब्द लगा देते हैं कि काश ऐसा कोई होता है एमीटर, तो उसको हम आदर्श एमीटर बोलते हैं और उसका प्रतिरोध क्या होगा, जीरो। बोलो समझ में आ गया? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है, या किसी एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। समझ में आ गया? अब वोल्ट मीटर का बात। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम है कि जो बल्ब है या फ्रिज है, कुछ भी, वो कितना एनर्जी ले रहा है, उसके एनर्जी को पता लगाना, कितना वो गर्म है एकदम, उसके बारे में पता लगाना। अगर ये पता करना है तो उसको पता करने के लिए हमें सोचना होगा कि भाई इसमें गर्मी कितना पैदा हो रहा है, कितना गर्मी उत्पन्न हो रहा है। और गर्मी तो उत्पन्न तब होता है जब टकराव होता है, भीड़ ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा सकेत तो बहुत ज्यादा गर्मी। और ये चीज अगर है तो इसका मतलब रुकावट जितना ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जी खींचेगा, जितना ज्यादा रुकावट उतना ज्यादा वो एनर्जी लेगा। तो अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गुजरने में काफी तकलीफ हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये एनर्जी ज्यादा खींच रहा है। तो यहाँ जितना ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब ज्यादा रुकावट होगा, और ज्यादा रुकावट होगा तो उसी रुकावट को कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा, तभी ये बता पाएगा कि ये कितना एनर्जी ले रहा है। और इसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर, क्योंकि इसको एनर्जी बताना है दोनों तरफ से, पूरा शुरू से लेके अंत तक। तो तुम्हें याद हो गया होगा वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। काश कोई आदर्श वोल्ट मीटर होता तो उसका प्रतिरोध क्या होता, नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब अनंत। आंसर होगा अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। एकदम गारंटी के साथ लिख लो, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आज जितना बताए हैं उसमें से सवाल आएगा ही आएगा, और आज अभी आगे भी जितना बताएंगे उसमें से भी आएगा, क्योंकि आज के क्लास में तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है, आज जितना पढ़ाए हैं और अभी आगे जितना पढ़ाने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो पहले इतनी बातें लिख लेते हैं, फिर आगे का पढ़ाई करेंगे। लिखो फटाफट नोट में पहले इतना लिखने का। चलिए अब आप नीचे हैशटैग देकर के लिखिएगा, हैशटैग देकर के लिखिए। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है और ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरा हैशटैग में लिखिएगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब हम लोग को तीन चीज के बारे में से दो चीज पढ़ लिए।
हाँ सुनो ध्यान से। अनंत अनंत होता है। सुनिए ध्यान से अब आगे। हम लोग धारा विभव इदू को पढ़ लिए। विभव खूब बढ़िया से पढ़े थे, विभव भी, और उसके बाद धारा के बारे में पढ़े। हम लोग जो फिल्म की कहानी सुन रहे थे, उस फिल्म में हीरो हमारा ये था धारा, और हीरोइन थी ये हीरो है, ये हीरोइन है, हीरोइन विभव, विभव ठीक है। धारा जो है हीरो है हमारा, और जो विलेन है, विलेन गुंडा, उसका नाम है प्रतिरोध। ये हमारा विलेन है गुंडा। हीरोइन का काम क्या होता है? हीरोइन का काम होता है हीरो के साथ गाना गाना? नहीं, उसे प्रेरित करना कि तेज जाके लड़, हम पीछे से तो नहीं बने। ठीक, तो ये प्रेरित करता है हीरो को कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये इंतजार करके आओ ना, दू फट उतने में तो मिजाज है रहा है। ये बात बुझाया? एक चीज दिखाते हैं, इस आकृति को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो आकृति बना रहे हैं, इसमें रस्सी बना हुआ है, ठीक है, भाई जितने जोर से खींचेंगे ये टाइट होते जाएगा। समझ में आया? इसमें एगो बचवा है, इसका इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। इधर से हीरोइनिया जो है इस दोनों टांगों को करके धक्का दे रही है। समझ में आया? यहाँ पे है विलेन। ये विलेन क्या कर रहा है? दोनों हाथ से पकड़ के आधा पे टाइट कर रहा है। बुझाया? हाई हेने जाए के चाहता, हाई धके टाइट करके पाइप के एकदम कसता, हीरोइन के तक जो तेज जाके रहा। तो बोलो मैं धारा कौन है, विभव कौन है, और प्रतिरोध कौन है? हाई ये धारा, हाई प्रतिरोध है, विभव। अब तीनों का फिगर कुछ समझ में आ रहा है? प्रतिरोध क्या करता है? जाओगे तो जाने नहीं देंगे, और आओगे तो आने नहीं देंगे। बात बुझे? हाय ते जा जइबे कर दे। समझ में आया? हीरो बेचारा देखो ये जाने का काम करे। तो कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है भी, आई और आर में। समझ में आया? और ओम ने एक रिलेशन बताया था कि भी बराबर आई है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। ये चीज समझ में आया। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध देखा है सब? नेट कनेक्ट बा, नेट कनेक्ट बा। कनेक्ट के लिए बरा के करबा कनेक्ट बानू। चलो ठीक है, 5%। चलिए अब सभी बच्चे एकदम ध्यान दें। ये आपका जो दिख रहा है यही कार्बन प्रतिरोध है। अगर इसको किसी विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो ये धारा में रुकावट पैदा कर देता है। लेकिन इसमें जो अलग अलग डिजाइन का रंग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी सुंदरता को दुल्हन जैसा सजाने के लिए अलग अलग कलर लगाया गया है। हर कलर का मतलब अलग है। समझ में आया? और इस कलर को कोड करने के बारे में आपको सीखना है कि हर कलर आपको क्या बता रहा है, और इस कलर को बताने, इस कलर से आप कैसे पता करेंगे कि किसका प्रतिरोध कितना है। जैसे अगर मुझे इस कलर के बारे में पता करना हो कि इसका प्रतिरोध कितना है, देखिए जब आप उतारिएगा इसको तो आप ना इस तरह से फिगर बनाइएगा, ऐसे जैसे मैं पहला वाले का फिगर बना दे रहा हूँ। घर पे जाइएगा तो बढ़िया से बनाते रहिएगा। जैसे पहले देखिए कौन सा कलर है, पीला, बैगनी, नारंगी, और उसके बाद क्या है? चांदी कलर।
तो आप फिगर जब बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बना लेना है। ठीक है, और यहाँ से तार निकल जाएगा। चलिए अब बताइए पहला कलर क्या था? पीला। पीला कलर, तो हम पहला पीला कलर ले रहे हैं। पीला कलर हो गया। उसके बाद कौन सा कलर था? बैगनी था। उसके बाद नारंगी। तो बैगनी ले रहे हैं, ये बैगनी कलर हो गया। इस सबको पट्टी बोला जाता है, पट्टी। पट्टी। नारंगी। नारंगी। उसके बाद गोल्डन कलर। गोल्डन कहाँ से लिए हैं? कौन गोल्डन लिखा लगा था? हाय, अब बात मान ले कि गोल्डन कलर है। सुनो, अब ये जो देख रहे हो, अब अगर तुमको ये पता करना हो तो आपके सामने स्क्रीन नहीं, आपके कॉपी पर, मेरे स्क्रीन पर भी ये मौजूद है। कलर कौन सा था? पीला था। तो पीला का पहला अंक क्या है? 4। 4 था, तो हम वहां पे 4 लिख लेंगे। और दूसरा कलर क्या था? बैगनी। तो देखिए इसका 4 था ना, तो 4 लिख लेना है। आर बराबर, आर मतलब प्रतिरोध। दूसरा कलर क्या है? बैगनी। तो बैगनी का 7 लिख लेना है। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। उसके बाद तीसरा कलर नारंगी का, आप तीसरा अंक देखिए, तीसरा संख्या 10 के पावर 3 होगा, प्लस माइनस त्रुटि सीमा। बताइए लास्ट वाला कौन सा कलर है? गोल्डन। तो गोल्डन कलर का त्रुटि कितना है? 5%। तो 5%। यहाँ ओम लगा देना है क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम। आंसर हो गए। सारणी पर, सारणी जो दिया गया है ना, सारणी, उसी सारणी को देख करके आंसर लिखना है। जैसे अब बताइए, इसका आंसर तो हो गया 47 गुने 10 के पावर कितना हुआ? 3 था। अब प्लस माइनस 5%। अब बताइए, ये ओम हो गया, आंसर हो गया। इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए गोल्डन कलर चौथा रंग को कहा जाता है। सही उल्टा दे दिया है, लेकिन आपको बनाना इधर से है, जिधर से। गोल्डन हमेशा, गोल्डन कलर लास्ट में रहेगा, यानी तो सिल्वर कलर लास्ट में रहेगा। हो सकता है कि तीनों गो रंग हो, चौथा रंग हो ही नहीं। समझ में आया? तो चौथा रंग नहीं होगा, यानी गोल्डन जहां पे रहता है, चाहे जहां सिल्वर रहता है, वो अगर नहीं होगा तो उस जगह पर आपको कितना परसेंट त्रुटि सीमा लिखना है? 20%। लेकिन उसमें कई गो कलर केवल रहेगा? 3 गो। अब देखो ये तीनों लाल है, तो लाल का अंक बताओ, पहला अंक 2, फिर 2 गुने 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस त्रुटि सीमा बोलो। गोल्डन का 5% ओम आंसर हो गया। इस तरह से आप सवाल दिया रहेगा तो बना लीजिएगा। बात बुझाया गया? लेकिन अब मुद्दा ये है कि इतना बनाने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? सारणी। तो सारणी याद रहेगा तब नू। तो सारणी कैसे याद होगा? तो मेन ट्रिक वही बताने जा रहे हैं। तो अब ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, कैसे याद करना है। ट्रिक क्या है इसको बढ़िया समझिए। अगर आपको मतलब ये खुद का अपना मन एक तरह से ट्रिक है, ऐसा कोई किताब उताब में नहीं है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए ट्रिक बनाया गया है ताकि आप जल्दी से सवाल आपको सॉल्व कर ले। ठीक है, दोस्त है एक गांव में, डब्लू नाम है उसका। डब्लू है याद रहेगा। तो उसका शादी हुआ, शादी हो जाने के बाद करिया मेहरारू मिला। करिया, बहुत करिया, ब्लैक पूरा। बात समझ में आया? अगर ओकर मेहरारू ओकरा सामने हंस देबो तो डरा जाए। समझ में आया? व्हाइट व्हाइट दांत। तो वो एक मतलब लाइन है जो मेरे को ये कहता है, बीबी रोए जब, कैसन बीबी? करिया,
तब बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ, बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ। समझ में आया? बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ। 7 8 कहीं गिनती नहीं ना छूटा। 0 1 बीबी रोए जब भाग रे ग्रे तो कहाँ गया? हे जगह भाग रे की गिनती छूटत लखा। तो आपको याद रखना है बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ। समझ में आया? और गिनती याद रखना है। ये आपका गिनती याद रखना। अब कोई भी सवाल हम बना सकते हैं इसी को देख करके। 0 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? आइए पहला सवाल, बीबी रोए जब। तो हम इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो बस हमको खाली एक बार खाली लिख देना है, बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ। बुझाया? तब बीबी रोए जब भाग रे डबल हुआ लिख लेना है। फिर लिख लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? सबसे अच्छा गहना सोना के, उससे खराब चांदी के, उससे खराब कुछ के ना। बात बुझाया? तो याद रखना है। एक बाद आपको गोल्डन याद रखना है, सिल्वर याद रखना है, इसके बाद नो कलर याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे पहला कलर देखिए क्या है, सलेटी कलर है। हाँ सलेटी कलर हो गया। तो सलेटी का मतलब हो गया ग्रे। हाँ कथक, तो कथक है ना। हाँ उसे सलेटी ओकरे कहा जाला, कथक में गुरबक। यह धूसर कलर है। चल अब देख ग्रे तो 8 लिखा जाए। अच्छा ब्लैक खातिर 0 देख अगुने 10 के पावर फिर से क्या गया 8। और गोल्डन कलर तो प्लस माइनस 5%। ओम आंसर हो गया। बोलो याद रहेगा? आर का मान। बोलो इसका मान अगर निकालना हो तो पहले पीला, तो पीला खातिर 4 आर बराबर। अच्छा उसके बाद बैगनी, बैगनी कौन होगा? वाइट 7 गुने 10 के पावर। ब्लैक है ना, ब्लैक यानी 10 के पावर 0 प्लस माइनस प्रतिशत त्रुटि 5%। ओम 10 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो आंसर होगा 47 प्लस माइनस 5% ओम आंसर। बोलो बुझा गया? तो इस तरह से हम कार्बन प्रतिरोध का मान याद रख सकते हैं। बस खाली आपको यही याद रखना है। बीबी रोए, अब बीबी 2 बार हुआ तो कंफ्यूजन के लिए कि कैसन बीबी, तो करिया तो ब्लू कलर याद रखना। ब्लू नहीं ब्लैक, पहले ब्लैक होगा तब बी का मतलब क्या होगा ब्राउन। तो एक और बी बच गया यानी कि ब्लू कलर बच गया। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। सारणी तो उतार ही लिए हो, ठीक है। आप लोग फिगर इस तरह का बना लीजिएगा हाई वाला और तब ये आंसर लिखिएगा। कलर आप लोग यहाँ पे खाली लिख लीजिएगा, जैसे पीला लिख लीजिएगा, यहाँ पे बैगनी लिख लीजिएगा। घरे एक तरफ पे रहेगा। बस आज इतना ही।